सबसे पहले समझोगे रिमाइंडर थ्योरम क्या है। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कितने होते हैं, दो टाइप्स में बांटते हैं पॉलिनोमियल्स को, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे क्या बोलते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री 1 को क्या बोलेंगे, लीनियर, डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 को क्यूबिक, डिग्री 4 को बाई क्वाड्रेटिक। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो तो पीछे वाला क्लास में रिकॉर्ड है, जाके देख लेना उसको, ठीक है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। आज का टॉपिक क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर का मतलब समझ में आ रहा है, क्या होता है रिमाइंडर का मतलब, ये बता सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर किसे कहते हैं, बोलो भाई। नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कोई नंबर हमने लिया d इज इक्वल टू dq प्लस r, d इज इक्वल टू dq प्लस r, इस फॉर्मेट पे कुछ दे रखा है, यानी कि उसको हम बोल सकते हैं fx, ठीक है। ये हो गया dx इंटू qx प्लस में rx, इसको ऐसे भी लिखा है। अब इसे मैं एक टर्म इसी कर देगा, qx पूछ देगा या fx पूछ देगा या rx पूछ देगा, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये मेन कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर का, मतलब कुछ रिमाइंडर बचना। यहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम में देखेंगे कि कोई वैल्यू को हम डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है। रिमाइंडर थ्योरम में डिवीजन इंपॉर्टेंट है, डिवीजन मेथड हमें सीखना होगा। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है और इसको हमें बोला गया डिवाइड करने के लिए, तो उसको सोल्व करने पे क्या वैल्यू आएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन ये आ सकता है यहाँ पे, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल, व्हेन पॉलिनोमियल, व्हेन पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या है, fx क्या है, जो fx है वो क्या है, देख लो, x का पावर 4 प्लस 2x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है। डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखा रहेगा इज डिवाइडेड बाय, इज डिवाइडेड बाय क्या है, x माइनस, ऐसा कुछ लिखा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लिया रहेगा, ऊपर में लिखा क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। क्या लिखा है, रिमाइंडर। और दूसरा में क्वेश्चन में लिख सकता है फैक्टर थ्योरम, दो ही थ्योरम है यहाँ पे, फैक्टर और रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब कुछ बच जाना, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, कुछ बच जाना। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे दो तरीका है, एक तो हम डिवाइड कर सकते हैं और दूसरा हमारे पास है इसको हम सोल्व करने के लिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का कांसेप्ट ले सकते हैं। इस पॉलिनोमियल को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है भाई, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अगर देखोगे, बच्चे कोई जुड़े हैं कि नहीं ऑनलाइन में। एक मिनट। तो x प्लस में x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये क्वेश्चन दिया है आपको। तो क्या करोगे, सबसे पहले x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस का 2। सिंपल सा लीनियर इक्वेशन कॉन्सेप्ट है। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू में यहाँ पुट करना है, क्या करना है, पुट करना है। पूरे इक्वेशन में पुट करो, x की जगह पे 2, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 2 माइनस 1। समझ में आ गया, मतलब हमने क्या किया, ये जो पूरा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमने x के जगह पे क्या पुट कर दिया 2। क्यों क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ से हमने सोल्व किया, ये दे रखा था किससे डिवाइड करना है, तो उसको हमने 0 से इक्वेट किया और यहाँ से क्या आ गया x की वैल्यू 2, और जहाँ x था वहाँ क्या पुट कर दिया 2। अब 2 का पावर 4 तो पता हो कितना होगा भाई, 8 क्लास पास करके आए हो सब।
बताओ। दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 होगा ना। 16 यार, रट लो भाई ऐसा। 16 प्लस 2 का पावर 3 कितना होता है? 8। तो 8 टू जा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 16 माइनस 2 का पावर 2 कितना होता है? 4। 4 थ्री जा क्या हो जाएगा? 12 प्लस 2 माइनस 1। अब सिंपल सा क्या है, प्लस माइनस कर देना, सोल्व कर देना है। 16 16 32, 32 और 2 34, 34 माइनस 13। ठीक है, जो कर दो वो आंसर है। 34 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? हम्म? कितना बचेगा? ठीक है, एक मिनट। 34 माइनस 3 जो भी आएगा वो लिख देना। ठीक है, तो 4 में से 3 जाएगा तो एक, और यहाँ कितना बचेगा? 21। 21 क्या हो जाएगा तुम्हारा? आंसर आ जाएगा। ये आंसर था, यही निकालना था इसमें। बहुत बेसिक सा चीज़ है ये। ठीक है, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ये तो रिमाइंडर थ्योरम है, इसी में ऐसे ही करना है। जो भी क्वेश्चंस दिया रहेगा सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। और रिमाइंडर थ्योरम, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, खुद ट्राई करना। उसको उतार लो, उतारो जल्दी इसको। ऊपर में क्वेश्चन था बस। क्या है तुम लोग को देखो। ठीक है, तुम देखो, तुम्हारा देखो। 12 नहीं होता ना? दो छः का, दो एकम दो, छः ही तो आएगा। छः आएगा यहाँ, कट करो। ठीक है, गड़बड़ है, परफेक्शन नहीं आया अभी। कौन? घर गए? गाँव? क्या ही कर सकते हैं। हो गया, एक क्वेश्चन करो, आप लोग को दे रहा हूँ, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। उसके बाद यूजिंग फैक्टर थ्योरम यू हैव टू फाइंड, फैक्टर थ्योरम का यूज करके को फाइंड करना है। क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x का पावर 3, 4x का पावर 3 माइनस 12x² प्लस 14x माइनस 3 प्लस 14x माइनस 3 डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। ये है क्वेश्चन। सॉल्व करो इसे अब। तुम दिखाओ यार करके मुझे। करो इसको। इसको याद करना है, इसको लिखना है। हाँ लिखना है वैसे जैसे लिखा है उसके बगल। हाँ याद भी करना है कौन कैसे लिखे हैं।
हाँ बोलो ना। एलसीएम आता है, तो एलसीएम लो इसका। एलसीएम लेके 8 6 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम लो, पहले एलसीएम लेके दिखाओ। एलसीएम नीचे वाले का हुआ, करो सोचो कितना एलसीएम आया। 9 12 का एलसीएम 3 से करा 3 4 3 से 1 4, सबको मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, यहाँ लिखो 36। आ गया आंसर सबका ऑनलाइन में? कितने लोग हो यार ऑनलाइन में? तो ही लोग। हम्म। चलो ध्यान दो इधर। आया सबका आंसर आया? नहीं? जकिया, इकरा आंसर बताएं इफ यू गॉट द आंसर। हम्म। तो यहाँ देखो करना क्या है, रिमाइंडर थ्योरम में सेम कॉन्सेप्ट मैंने बताया। सबसे पहले जो 2x है, जो डिवाइड 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 0। तो 2x का 2x हो जाएगा इक्वल टू, ये माइनस रहा क्या हो जाएगा? प्लस का 1। x को सिंगल करेंगे तो 1/2। ये तो बेसिक चीज है भाई, ये तो लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। लीनियर इक्वेशन आ गया, x की वैल्यू 1/2। एक मिनट, x की वैल्यू 1/2 आया। अब इस वैल्यू को क्या करना है? इस इक्वेशन में पुट करना है, वहां बैठ जाओ। इस इक्वेशन में पुट करना है। तो जो लिखा है उसे उतारना है। 1/2 का पावर 3 माइनस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। सिंपल सा है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो वैल्यू आया x का, जहां जहां x है वहां पुट कर दो ब्रैकेट के साथ। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो 1 का पावर 3 1 रहेगा, 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा? 8, यानी कि 4 इंटीजर 1/8 हो जाएगा ये। माइनस 12 का 12, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये कट जाएगा कितने बार में? 7। यहाँ कितना आ जाएगा? 7 माइनस 3। इसको काट दो कितने बार में? 3 बार में। इसे काट दो कितने बार में? तो 4 1 जा 4, 1/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस माइनस थ्री तो माइनस सिक्स और प्लस 7 क्या हो जाएगा? -6 + 7। तो ये क्या आ जाएगा? तो 1/2 माइनस 1/2 +1 शॉर्ट तरीका 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट यही बताया मैंने कि जो भी दिया रहता है, यहाँ से मैंने शुरू किया था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में जो भी इक्वेशन दिया रहता है और जो डिवाइड होता है, उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं x-2 इक्वल टू 0। क्या पुट करते हैं? 0। जो दिया रहता है 0 से इक्वेट करेंगे, ये 2 आ गया। और जो 2 वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे पूरे इक्वेशन में, और इक्वेशन में पुट करके इसको सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ये सॉल्व करने वाला। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया था इसी में सेम। यहाँ भी ये इक्वेशन दिया, इस इक्वेशन में हमने बोला डिवाइड करना है कितने से? 2x माइनस 1 से। और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हमने पुट किया। सबसे पहले x की वैल्यू सिंगल करना है। यहाँ पे जो भी इक्वेशन दिया रहेगा डिवाइड का, उसको 0 से इक्वेट करके सिंगल करो x की वैल्यू, मतलब वेरिएबल अलग कांस्टेंट अलग। और उस x की वैल्यू यहाँ जो इक्वेशन में दिया रहेगा उसको पुट करना है विथ ब्रैकेट साइन। साइन मिस्टेक नहीं करना, यहाँ एक भी साइन मिस्टेक किया पूरी मैथ्स की वोट लगने वाली है। तो साइन बहुत ध्यान से देना है। स्क्वायर है तो स्क्वायर है, स्क्वायर का यूज करो। क्यूब है तो क्यूब का यूज करो। साइन मिस्टेक करोगे आंसर बिल्कुल गलत होगा। तो साइन का अगर कोई डाउट है तो साइन के डाउट में क्लास 8 जब कराता हूँ उसमें आके कर सकते हो भाई। ऑप्शंस तुम्हारे पास है, लेकिन नहीं पढ़ना चाहोगे तुम्हारी गलती है फिर। समझ में आ रहा है? अगर ये बोल रहे हो कि मेरा मैथ्स वीक है तो भाई 8 क्लास कराता हूँ। 8 क्लास समझा के क्लास आई है ऑनलाइन, वहां सीखिए अगर मैथ्स वीक है तो। लेकिन जब सीखना ही नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं हो सकता।
नाइन तो अपने हिसाब से चलेगा, नाइन तो अपने हिसाब से चलेगा ना, क्या सेवन्थ के हिसाब से चलेगा ये? बताओ। ये नाइन्थ अपने हिसाब से ही चलेगा। तुम्हें अगर इशू आ रहा है मैथ्स को लेकर के, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, गो फॉर एट क्लास। एट क्लास में जाके करंट क्लास चलती है, वहां जाके बैठे रहिए, देखिए क्या क्या सॉल्व हो रहा है। चलो नेक्स्ट। इसको उतार लो अच्छे से, दूसरा दूसरा क्वेश्चन लिखो। रिमाइंडर थ्योरम पे फिर आएंगे फैक्टर थ्योरम। हो गया। इसको याद कर लेना है कैसे कैसे लिखा है इसको, बेगर देखे लिखो पहले, याद हुआ कि नहीं हुआ। वो याद करने के लिए दिया मैंने, रटने के लिए नहीं। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। हो गया, लिखो जल्दी। राइट डाउन द क्वेश्चन। 81 एक्स का पावर 4, 81 एक्स का पावर 4 प्लस 54 एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 3 माइनस 9x² माइनस 3x प्लस 2, माइनस 3x प्लस 2। इसको डिवाइड करना है हमें 3x प्लस 2 से। डिवाइड कितने से करना है? डिवाइड करना है 3x प्लस 2 से, डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2। सॉल्व करो इसको, डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2। हो गया, देखो सही है। ठीक है, अब क्या करोगे? सेम, पता नहीं, पूछना पड़ेगा। करो इसे। हाँ हो गया, आंसर आया। करो भाई, 3x प्लस 2 को कितना आया उधर सॉल्व करके? नहीं कैसे आएगा, जस्ट सॉल्व कर। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 किया, कितना आया? यार उसमें भी सॉल्व गड़बड़ कर रहे हो। एलसीएम इतना कैसे आ जाएगा भाई, पता कहीं का, इतना थोड़ी ना आएगा। 6 अलग है, 8 अलग है,
दो से काटेगा 3, 2 से 4, 4 × 12 दूनी 24 आएगा एलसीएम। कितना आएगा? 24 एलसीएम। यहाँ देखो, इसको से डिवाइड, इसको से डिवाइड, और डिवाइड करके जो आएगा ऊपर से मल्टीप्लाई। ये भूल गया, इस सिखाया नहीं था सना। और अच्छा बताएंगे। चलो इधर देखो, आया बाकी लोग का ऑनलाइन में? यहाँ देखो करना क्या है, 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगा? -2। इतना तो आता है, यही भी नहीं आता। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू -2/3। इधर 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 फोकस करो, कर ले करना, उसको याद करना, उसको ना इधर करवाएगा ना उधर करवाएगा, अपना ध्यान इधर देखो। ठीक है, अब जो x की वैल्यू क्या आया, -2/3, इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर दो सारे x, जहां जहां x है। तो 81 है इंटू x की क्या पुट करोगे, -2/3, मैंने बोला ब्रैकेट में डालना है उसको, 4 प्लस 54 है -2/3 का पावर 3, -9 है 2 माइनस पावर 2, -3 इंटू क्या हो जाएगा, -2/3 प्लस का 2, यही होगा पूरे इक्वेशन। हमने सिर्फ क्या किया, जहां x है, जहां x है वहां क्या पुट कर दिया, -2/3 जो आया यहां सॉल्व करके। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो 81 का 81 एज इट इज इंटू -2 का पावर 4। अब देखो मैंने समझाया था कल, अगर -a का पावर m हो, मतलब m नहीं, पावर इवन हो, तो ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और -a का पावर अगर साइन ऑड हो तो साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। ऑड इवन सब पता है ना? हाँ, तो यहाँ पे ये ऑड है या इवन है बता, 4 क्या है, ऑड है या इवन है? तो ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी 81 2 का पावर 4 क्या होता है, 16। 16 अपॉन में 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 3 3 3, 3 3 9 27 81, 81 कितना हो जाएगा, 81। और 81 से 81 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ से, 16 बचेगा। प्लस 54 का 54 माइनस साइन है तो इसको माइनस में रहने दो। ठीक है, तो -2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो -8 अपॉन में 3 3 9 3 3 9 और 27, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27। माइनस 9 का 9, माइनस माइनस साइन यहाँ पावर, तो कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में 9 माइनस। ठीक है, और यहाँ अभी रहने दो, ये यहाँ पे काट कर सकते हैं, ये माइनस साइन यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस। और 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सिर्फ क्या मिलेगा हमें, +2। +2 यहाँ से आ गया, इससे भी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। इससे भी ये क्या हो जाएगा, कितने बार, 2 बार। तो 16 प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, रबर कहाँ गया भाई मेरा, हाँ, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, -16, माइनस क्या हो जाएगा, 16, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, यहाँ से -4 -4 और +4, -4 +4, आंसर क्या मिलेगा, 0 इज आंसर। यही करना था, सिंपल। समझ में आ गया क्या प्रोसेस है सॉल्व करने का? दो तीन कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ गया, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था। अगर पावर माइनस में है और यहाँ इवन नंबर है तो पॉजिटिव साइन विल बी एडेड, माइनस में है ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन विल बी एडेड। ये करना है आपको, और इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ये बेसिक सा चीज है भाई। हो गया?
क्या आया? तुम्हारा नहीं हुआ? नहीं हुआ तुम्हारा? देखो, 6 3 जा 18, 18 और 1 19, 19/6 हो जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ा दिया तुम। ठीक है, अब एक काम करो, तुम अपने पहले माई सेल्फ लिख के दिखाओ। हो गया? सब लोग उतार लिए इसको? ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन दूंगा तो आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। अभी हम एक और क्वेश्चंस करते हैं इसी लेवल पे, मैं करता हूँ उसको। अरे यार, ये तो बहुत गड़बड़ चलता है, ऐसे कैसे काम चलेगा? लाइव भी चल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, बीच बीच में डिस्टर्बेंस। चलो करो यार। 2 दूनी 4, एक 5/2, 6 3 18, एक 19/6। इसका एलसीएम लो, सॉल्व कर तो करो। क्या ही सिखा रहा था हैं? क्या क्या बुक? नहीं समझा। देखो, एक क्वेश्चन है, लिखो आप लोग, सब लोग। ठीक है, क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन है, द पॉलिनोमियल क्वेश्चन लिखो। द पॉलिनोमियल द पॉलिनोमियल जो पढ़ना है पढ़ो यार। ax³ + 3x² - 3, ax³ + 3x² - 3 and 2x³ - 5x + a and 2x³ - 5x + a when divided by when divided by when divided by x - 4 leave the same remainder leave the same remainder leave the same remainder leave the same remainder find the value of a find a find a की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको? लिखिए। ओके, पहले सोचो क्या कर सकते हैं इसमें। टू 6 कैल्शियम 6। सॉल्व करो इसको जल्दी तुम लोग। गलत है यार, ये ऐसा नहीं होता, गलत है। जब डिवाइड किया करोगे, इसको इससे डिवाइड 5, इसको इससे डिवाइड किया, एलसीएम यहाँ लिखोगे, 6 यहाँ लिखोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, और 3 × 5 क्या होगा, 15 हो जाएगा, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 1 × क्या हो जाएगा, 19। ऐसे करना है, ठीक है। लिखना आ गया 10 तक? लिख के देखा, लिख के देखा, यही जो लिखा हुआ है, देखना नहीं है? हाँ, क्या करना है सबसे पहले, देखो ध्यान से इधर, जो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है और यहाँ x - 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैथ्स में x का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू, तो x - 4 = क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। जहां जहां x है वहां क्या पुट करोगे, a4, 4 - 4 = 0। 4 - 4 = 0, 4 - 4 = 0। 4 - 4 = 0, 4 - 4 = 0। 4 - 4 = 0, 4 - 4 = 0। 4 - 4 = 0, 4 - 4 = 0। 4 - 4 = 0, 4 - 4 = 0। 4 - 4 = 0, 4 - 4 = 0। 4 - 4 = 0, 4 - 4 = 0। 4 - 4 = 0, 4 - 4 = 0। 4 - 4 = 0, 4 - 4 = 0। 4 - 4 = 0, 4 - 4 = 0। 4 - 4 = 0, 4 - 4 = 0। 4 - 4 = 0, 4 - 4 = 0। 4 - 4 = 0, 4 - 4 = 0। 4 - 4 = 0, 4 - 4 = 0। 4 - 4
का पावर 3 प्लस 3 इंटू 4 का पावर 2 माइनस 3। ठीक है, और एंड क्या है, अरे यार अभी तो सब सीखा था इधर से। x की वैल्यू 4 आया, जहां x समय तो 4 पुट करेगा, और कहां पुट करेगा, तो 2 इंटू 4 का पावर 3 माइनस 5 इंटू 4 प्लस का a एज इट इज रहेगा। अब इसको सॉल्व कर दो। 4 का पावर 3 क्या होता है, क्यूब रूट याद है 10 तक, कल याद करके आएगा, बता दे रहा हूं, सोचता रहता है गधा। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64। तो 64 इंटू ए क्या हो जाएगा, 64a प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 3 जा क्या होता है 48 माइनस 3, माइनस 3। और यहाँ पे एंड का एंड रहना तो ऐसे, फोर्थ इसका भी सेम, 64, 64 दूनी कितना हो जाएगा 128 माइनस 20 प्लस ए। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको। यहाँ पे क्या है हमारे पास 64a है, यहाँ पे क्या है 64a है, ये दोनों को सॉल्व कर दो। 64a प्लस का 48 माइनस का प्लस का 45 हो जाएगा ये। यहाँ मैथ्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस 128 माइनस 20 प्लस ए। आगे लिनियर इक्वेशन ही सॉल्व करना और कुछ नहीं करना यहाँ पे। तो अब इसको सॉल्व करो, तो 64a प्लस का 45 प्लस का 128 माइनस का 20 प्लस का ए, 65a हो जाएगा। अब 64 प्लस में ए 65 है, 45 128 माइनस 20, तो माइनस 20 माइनस करो तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 128 125 125 क्या हो जाएगा 125 और 25 250, 250 और कितना 3, मतलब प्लस का 253। ठीक है, तो 65a इक्वल टू माइनस 253, तो a की वैल्यू माइनस 253 अपॉन में 65, ये आपका आंसर। आई मीन यही होना चाहिए आंसर। a की वैल्यू हमें 10 दिया है। एक मिनट, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है क्वेश्चंस में। हाँ, ऐड किया ना वहाँ पे। ठीक है, या इसको शॉर्ट में भी ऐसे कर सकते हो, ये सेम कॉन्सेप्ट को। हाँ, इधर समझ लो, तो यहाँ से कितना आ गया 64a प्लस में क्या आ गया 48 माइनस का 3, तो 64a प्लस से क्या हो जाएगा 45। ठीक है, यही तो आएगा ना, 64a प्लस में 45। इधर सॉल्व हो गया, क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 4 16 64, 64 दूनी 128, 128 माइनस 20। ठीक है, 128 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा 108।
ये गलती हो गई, 108 और ये क्या हो जाएगा प्लस का ए, ठीक है, 108 प्लस का ए। इसको जब इधर लेके आओगे ए को, मान लो इक्वल टू यहाँ पे साइन दे दिया, तो 64 ए प्लस 45 इक्वल टू, ये ऐसा नहीं करना, ये पूरा कट कर देना, ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं करना, इसको छोड़ देना, ये कर लेना आसान से। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 108 प्लस ए, ये इधर आके हो जाएगा 63 ए, जब इसको तो लेके आओगे इधर तो 108 माइनस 45, तो ये भी कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस होकर के 63 आ जाएगा। तो 63 ए इक्वल टू 63, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ये आंसर आएगा तुम्हारा, ये नहीं करना, ये आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन देना है, नॉट एंड का, ठीक है, उसको उतार लो, उसको छोड़ दो, कट कर दो उसको, कट कर दो उसको, कोई नहीं। ऊपर क्या उतारना, यहीं से उतारना, ऊपर का तो उतरा हुआ सारा। ठीक है, सही है। लो इसको करो, बाकी सकते हैं, हाँ जी, खुद से लिखा है, खुद से लिखा है। ये 11 12 13 15 16 17 18 20, ये करना है, भाई मैं इंसान हूँ। चलो एक और क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो इसी पे, लास्ट क्वेश्चन है इसका, अरे फैक्टर थ्योरम का, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन लिखो। द पॉलिनोमियल एफ एक्स, द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन लिख लो, द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 माइनस 2x का पावर 3 प्लस का 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी when divided by x minus a, x minus 1 and x plus 1 and x plus 1, x plus 1, leaves remainder 5 and 19, leaves remainder 5 and 19, find the value of a and b, find the values of a and b, a और b की वैल्यू निकालनी है, and hence find the remainder divided by x minus 2, and hence find the remainder divided by x minus 2, hence find remainder
डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, ये क्वेश्चन है। एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को, समझो, करो। एक्स माइनस टू ए एंड बी, hence h e n c, hence find the remainder divided by x minus 2। जल्दी करो क्वेश्चन, समझ आ रहा है कुछ? उसको वाला फैक्टर वाला क्वेश्चन करो, एलसीएम एचसीएफ टाइप का। हो गया? नहीं हुआ? चलो देखो, इधर करना क्या है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले पॉलिनोमियल दे रखा है। ऑनलाइन में कोई तुम लोग से क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है? हेलो भाई, क्लास में हो सब प्रेजेंट या नहीं? बस ज्वाइन करके छोड़ दिए हो। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उधर से किसी का भी। हेलो, तो आंसर्स तो बताओ, कुछ भी आंसर्स बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है? पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स, एक्स का पावर 4, ये सारा कुछ दे रखा है, ठीक है। व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 19। क्या करोगे इसमें बताओ, कुछ ऑप्शन है? यानी कि इस इक्वेशन में x माइनस 1 है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे हमने सॉल्व करोगे इसको, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। x की वैल्यू 1। इस पूरे इक्वेशन में x का क्या पुट करोगे? 1 पुट करोगे, ठीक है। जब पूरा सॉल्व कर दोगे तो उसका रिमाइंडर आ जाएगा 5। मतलब इसको हम ये सॉल्व करेंगे कि x का पावर 4 माइनस 2x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, ये हो गया। अब जहां जहां x है वहां क्या पुट करोगे? 1। 1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 का पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस ए इंटू 1 प्लस बी। अब क्या करेंगे? क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा, माइनस 2 आएगा, प्लस 3 आएगा, माइनस ए आएगा, प्लस बी आएगा। ए आएगा ना, 1 का पावर 4 1 ही आता है, 1 का पावर 3 1 ही आएगा, और 2 1 जा 2। तो यहाँ देखो, ये प्लस का 3 और माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा? प्लस का 1 आएगा। कितना आएगा? प्लस का 1, और प्लस का 1 तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू, ये जो रिमाइंडर दिया है इसका जो रिमाइंडर है वो कितना है?
रिमाइंडर 5 है पहले वाले के लिए। देखो पहले वाले के लिए रिमाइंडर कितना है 5, तो रिमाइंडर को हम यहाँ लिख देंगे इक्वेशन में इक्वल टू 5 कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे 5, क्योंकि यहाँ पे हम रिमाइंडर इक्वेशन 1 मान लो इसको, इक्वेशन 1। सेकंड केस में क्या करना है हमें, जो इक्वेशन है हमारा सेम इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन कहाँ गया, एक्स का पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस एक्स, वो ये बातें नहीं, ये इक्वेशन लिख लो एक दोबारा से फिर से। तो क्या है इक्वेशन, x का पावर 4 माइनस 2x का पावर 3 प्लस 3x² माइनस एक्स प्लस बी। और यहाँ पे क्या पुट करना था, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब क्या पुट करेंगे यहाँ, -1 का पावर 4 -2 इंटू -1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस b। -1 का पावर 4 क्या होगा, +4, +4 नहीं सॉरी 1 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। एक मिनट, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1 आएगा। यहाँ पे मिट जा क्यों नहीं रहा, मिट जा रही, हाँ ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। 1 का पावर 3 क्या हो जाएगा -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। यहाँ क्या हो जाएगा, ये -1 का पावर 2 क्या हो जाएगा +2 +1, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा +3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +a, और यहाँ क्या हो जाएगा +b। इसको सॉल्व कर दो तो कितना आएगा 3 2 5 5 1 6, 6 प्लस a माइनस b इक्वल टू, इसका रिमाइंडर कितना दे रखा है हमें, इसका रिमाइंडर है 19, इसका रिमाइंडर कितना है क्वेश्चन में 19 दे रखा है। अब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 19 माइनस 6, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। इक्वेशन क्या मान लो इसको सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, क्या -a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये इक्वेशन था ना हमारा, कौन सा 2a माइनस बी, 2a माइनस 2 माइनस ए, ये वाला इक्वेशन 2 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 5, 2 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 5। इसको जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा -a प्लस बी इक्वल टू 5 माइनस 2, तो -a प्लस बी इक्वल टू 3। ये इक्वेशन क्या हो गया तुम्हारा सेकंड। दोनों को सोल्व कर दो, और यहाँ क्या है a माइनस बी इक्वल टू क्या है 13 है। इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देखो हमें माइनस करना है, क्या करना है हमें माइनस करना है। जब माइनस करना होता है तो यहाँ पे प्लस साइन है, तो यहाँ पे क्या देंगे माइनस, यहाँ माइनस साइन है तो क्या देंगे प्लस, यहाँ पे प्लस साइन है तो क्या देंगे माइनस। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 2a, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस का 2b इक्वल टू, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। या फिर कट कर सकते हैं यार यहाँ पे साइन का, ठीक है, यहाँ पे कट कर दो, a माइनस बी आ गया ना, माइनस ए प्लस बी होगा, माइनस ए प्लस बी। हाँ क्या बोल रहे हो, ए की वैल्यू 5 आ जाना चाहिए, ये कट जाएगा। एक मिनट रुको, यहीं पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है, ये तो सही है, इसकी वैल्यू यहाँ तक भी ठीक है। एक काम कर सकते हैं इसमें, माइनस ए है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सबको, ये कर सकते हो। हाँ ये कर दो, मिट रहा है ये, थोड़ा सा लेंदी हो गया क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ एडमिट क्यों नहीं रहा, ठीक है। हाँ यहाँ देखो अब
तो माइनस है, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब आसान हो गया, जब भी ऐसा मिले ना माइनस शुरू में तो पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर से कितना निकल के आया था, a प्लस बी इक्वल टू कितना था, a माइनस बी इक्वल टू 13, सॉरी a माइनस बी इक्वल टू 13। मिट क्यों नहीं राज, a माइनस बी इक्वल टू 13, a माइनस बी इक्वल टू 13, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस के जगह माइनस के जगह पे प्लस, और यहाँ पे प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस, तो यह 2a हो जाएगा, 2a इक्वल टू माइनस का 3 और माइनस का 13, तो कितना आ जाएगा बताओ, माइनस का 16, क्या हो जाएगा माइनस का 16, ठीक है। और a की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 8, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 8 अब आंसर। तो ये थोड़ा सा करना होगा, लेंदी वाला क्वेश्चन से ये थोड़ा प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चन एक ही दिन में नहीं समझ में आएगा। तो आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा सबसे पहले वो क्या था, ठीक है, कैलकुलेशन देख लिया ना, 9th में कैसे कैलकुलेशन हो रहे हैं। ज्यादा नहीं है, लीनियर इक्वेशन तुम्हारा कमांड होना चाहिए अच्छे से, लीनियर इक्वेशन में कमांड नहीं है क्या, RS 9th, RS अग्रवाल बोला था, रखा हुआ था यहीं पे, ठीक है। तो ये जो है आज हमने पढ़ा क्या, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम कौन सा है, फैक्टर थ्योरम जैसा वैसे भी होगा सेम, लेकिन आपको कैलकुलेशन पता हो जाना चाहिए कैसे सोल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आगे जो क्वेश्चंस भेजूंगा उसको ट्राई करना, 2 4 5 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं। चलो तो यहीं पे क्लास को कंक्लूड करते हैं फिर आज।